वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस फी आखिरिज़ ज़मान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर कि सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। और शहंशाह मुल्क सुखन, शहरयारे फिक्र फन, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए उसी बारगाहे रिसालत व अज़मत पनाह में, जो गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार हाशमी सरकार कौनैन के वलीन फसले बहार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत, नौशहे बज़्म जन्नत गोले बाग रिसालत मुस्तफ़ा जान रहमत, साक़िए कौसर शाफ़े महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पूरा मजमा पढ़ने दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। आज हम सबों के लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज इसमें हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र और एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है और हमारे उलमाए कराम आपको इस स्टेज से बहुत अच्छे मैसेज और बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा और इस गर्ज से पहुंचा कि यहाँ आकर मैं भी कुछ हासिल कर लूं, लेकिन सरकार नजम मियां साहिब क़िबला का हुक्म हुआ और हमारे उलमाए कराम की मोहब्बत कि मुझको आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और अपनी हाजिरी की सआदत समझते हुए बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर क्या बस चंद मिनटों के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ और दो चार बातें मैं आपसे करके रुखसत होना चाहता हूँ। पहली बात, आप जिस उर्स के मौके पे आप चाहे उर्स फिदाए मिल्लत में हाजिर हो, चाहे आप अल्लाह के किसी महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हो,
मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को सलाम का तरीका सिखाया है। वाह वाह वाह। सलाम का तरीका, एक बात तो ये करेंगे आपसे, दूसरी बात जो आज मुसलमानों की हालत है, या हम उर्स में किसी मजार पे हाजिर होते हैं तो फिर हम जाते हैं और लौटकर वापस अपने घर चले आते हैं, हमें क्यों कुछ नहीं मिल पाता है और हाजिरी का तरीका क्या होना चाहिए, ये दो बातें हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात जो आयत करीमा से जुड़ी हुई है वो ये कि सलाम का जो लफ्ज है, व इदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को जो पैगाम दिया इस आयत करीमा के जरिए वो ये कि व इदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब तुम किसी को सलाम करो तो अच्छे लफ्ज में सलाम करो। जब तुम किसी लफ्ज को, किसी को सलाम करो, किसी मुसलमान को, तो एक अच्छे अल्फाज के जरिए से उन्हें सलाम करो। बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, और जब तुम उसका जवाब दो उसको, तो या तो तुम उसी अल्फाज के जरिए से उसका जवाब दो और उद्दुहा, या फिर किसी और दूसरे अच्छे अल्फाज के जरिए से तुम सलाम का जवाब दो। तो ये सलाम का जो आम तरीका है, ये आम है कि जब एक आम बंदा एक आम इंसान से जब मिले तो उसको जब सलाम करे तो उसके सलाम का ये तरीका है कि जब आप किसी से मिलें, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती साहब से, किसी पीर साहब से या किसी मुसलमान भाई से, तो आपके जो सलाम के अल्फाज होने चाहिए वो ये कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका जवाब मिलना चाहिए व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन मैं आपको आज एक तरीका सिखा रहा हूँ जिस तरीके को सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया में नकल किया है, और वो तरीका आम बंदों का नहीं है। ये वो तरीका है जिसको सरकार आला हजरत ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान बंदा जब किसी अल्लाह वाले की कब्र पे जाए, किसी अल्लाह वाले के मजार पे हाजिर हो, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जब हाजिर हो, तो वहां सलाम वो कैसे करे। आप जाते होंगे तो किसी कोई पूछता होगा कहाँ जा रहे हैं, बाबा के दरबार में जा रहे हैं। तो बाबा के दरबार में आप पहुंचे तो आपके सलाम का तरीका क्या होना चाहिए। आप जिस तरह दरबार में दाखिल होते हैं तो आम आदमी अल्लाह वाले की बारगाह में आप पहुंचे और वहां सलाम करें तो उस जगह पे सलाम करने का तरीका ये है कि आप खड़े होकर के बाअदब ये कहें अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तरीका फतावा रज़विया शरीफ में हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत ने लिखा है कि जब अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचे तो इन अल्फाज के जरिए से कहें अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद आप फातिहा पढ़ें और इसके बाद जो आपके दिल की तमन्ना है, जो आरज़ू है, आप उसको साहिब मज़ार के वसीले से खुदा की बारगाह में अर्ज करें। तो हमारी हालत बदलती क्यों नहीं है। एक बात तो ये हो गई कि आपको सलाम का तरीका समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि हम इकट्ठा होते हैं हर साल, और साल में न जाने कई मज़ारात पे, कई बारगाहों में हम पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह हम जाते हैं उसी तरह वापस चले आते हैं। आखिर हमारी हालत बदलती क्यों नहीं है, वजह क्या है। कभी आपने अपने आप पे गौर किया, कभी आपने अपने जाने के तरीके पे गौर किया, कभी आप अपने पहुंचने के तरीके पे गौर किए, कभी आपने अपने नियत, अपने इरादे पे आपने गौर किया कि हम जब कभी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचते हैं तो हमारे इरादे क्या होते हैं, हमारा दिल क्या कह रहा होता है, हमारी नियत क्या होती है कि हम आखिर साल में कम से कम 10, 20, 50 अल्लाह वाले की बारगाह में तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हमारी हालत नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे पहली जो कमी है वो ये कि हम घर से जो इरादे करके निकलते हैं वो इरादे सही नहीं होते हैं, वो इरादे पक्के नहीं होते हैं, उस इरादे में वो चीजें शामिल नहीं होती हैं जो कि एक साहिब मजार के हवाले से होनी चाहिए। यही वजह है कि हम उर्स में आए और भीड़ लगाए और फिर चले गए। कोई पूछा कि कहाँ गए थे तो आप बता दिए कि उर्स नईमी में गए थे या फला जगह उर्स में गए थे, और आपसे पूछा गया कि वहाँ होता क्या है, वहाँ आपको मिलता क्या है, वहाँ आप क्यों गए थे, वहाँ से आपने हासिल क्या किया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बन पाता।
हमारे सुन्नी भाइयों के पास कोई जवाब नहीं बन पाता है, सिर्फ ये कहते हैं कि हम गए थे उर्स में, हाजिरी दिए, वहां मजलिस हुई, तकरीर सुने, उलमाए कराम की, पीर साहब से मुलाकात की, चले आए। आखिर एक सुन्नी के पास जो साल में कम से कम 50 दरगाह पे हाजिरी देता है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वहां होता क्या है। तो ये वजूहात को और ऐसी चीजों को जब तक आप अपने दिलों में, अपने ज़हन और दिमाग में बिठाएंगे नहीं, तब तक आपको खुद फैज कैसे हासिल होगा? क्योंकि आप खुद इन बातों से जाहिल हैं कि हम जहां जा रहे हैं उनका मकाम और मर्तबा कितना आला है, हम जिस बारगाह में पहुंच रहे हैं उस बारगाह से हमें क्या क्या मिल सकता है, इन बातों से हम खुद ही जाहिल हैं। हमें सुन्नी को खुद ही मालूम नहीं है कि हम जहां जा रहे हैं वहां से हम क्या ले सकते हैं। यही वजह है कि हम जिस तरह हैं फिर उल्टे पांव उसी तरह वापस हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी भी मजार के उर्स, किसी भी साहिब मजार की बारगाह में पहुंचे या किसी भी उर्स की तकरीब में पहुंचे, तो घर से सबसे पहले आपके इरादे, आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए कि हम किस इरादे से घर से निकले हैं, किसके उर्स में जा रहे हैं, उनके फजाइल कमालात, उनकी जिंदगी, उनके सवाने आपके दिल में होनी चाहिए कि जिनकी बारगाह में हम जा रहे हैं वो अल्लाह के एक नेक और मुकद्दस बंदे हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आपसे कल सुबह हो सकता है कोई पूछ ले कि आप उससे फिदाए मिल्लत में गए थे, वहाँ होता क्या है, आपने वहाँ जाके क्या हासिल कर लिया, तो आप उसको जवाब दे सके। ऐ मुझसे सवाल करने वालों, सुन लो, उनसे फिदाए मिल्लत हो या अल्लाह के कोई भी वली हो, हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि उस जगह पे जहाँ अल्लाह के वली आराम कर रहे होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत बरसा करती है, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसा करती है। और जहाँ अल्लाह की रहमत बरसा करती है वहाँ दुआओं की मकबूलियत हुआ करती है। इसलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में पहुँचते हैं ताकि वहाँ जाकर दुआ करें, उनके वसीले से दुआ करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन साहिबे मजार के वसीले से हमारी दुआएं कबूल कर लिया गया। तो सबसे पहली बात, आपके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि जहां भी हम उर्स में जा रहे हैं तो साहिबे उर्स से, साहिबे मजार से हमें हासिल करना है, उनसे फैज लेना है। और फिर जब साहिबे मजार की बारगाह में पहुंच जाएं तो फिर उनके शजरे पे, उनके सिलसिले नसब पे आप गौर करें और आपके ज़हनो दिमाग में न दाल, चीनी, चावल, आटा, दुकान, गाड़ी हो, बल्कि आपके ज़हनो दिमाग में वो साहिबे मजार बसा हुआ हो और उनके तवस्सुल से गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मेरे आका आपके जहन में बसे हुए हों कि इनका कनेक्शन, जो साहिबे मजार हैं, इनका कनेक्शन मेरे आका से मिलता है और मेरे आका का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से है। तो हम आए हैं साहिबे मजार की बारगाह में, इनके जरिए से मेरा काम साहिबे मजार तक पहुंचना था, साहिबे मजार का काम मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाना है और अल्लाह के रसूल का काम हमें खुदा तक पहुंचाना। ये आपके जहन में होना चाहिए। और इसके बाद आपको दुआ करनी है कि अल्लाह मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन तेरा ये नेक बंदा जो लेटा हुआ है मौला, तो इनके वसीले से हमारी परेशानी दूर फरमा। इस तरह से आप दुआ करेंगे तो यकीन जानिए आप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, आप यहाँ से कुछ न कुछ ले करके जाएंगे, यहाँ से कुछ न कुछ आप हासिल करके जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सब